सुप्रभात साथियों। 6:10 हो चुके हैं और आज दिनांक 15 जुलाई 2021 गुरुवार और आपके रीट एग्ज़ाम के 73 दिन बाकी हैं। तो आज मॉर्निंग में मैं जल्दी खड़ा हो गया था, समथिंग 4:30 बजे, और जो भी दैनिक कार्य होते हैं, घूमना, थोड़ी एक्सरसाइज, वो सब कुछ करके जल्दी से जल्दी 6 बजे पढ़ने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि इवनिंग का कुछ नहीं पता कि लाइट आए या नहीं आए, मतलब कहने का मतलब इवनिंग की पढ़ाई इस समय 0 है और कितने दिन तक ख़राब रहेगी ये भी नहीं पता। 10 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मॉर्निंग के टाइम में इसको एडजस्ट किया जाए। तो मैं एकदम से तो कर नहीं सकता, बट धीरे धीरे एडजस्ट करूँगा। तो 1-2 दिन में, आज मैं 6 बजे खड़ा हुआ हूँ, कल 6, कुछ दिन बाद में से अगर लाइट मॉर्निंग में सही आती है तो 5 बजे से स्टार्ट कर दूंगा। तो पहला जो स्लॉट होगा मेरा 6 से 12:30 होगा, जिसमें मैं 6 बजे से संस्कृत की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको करूँगा 8 बजे तक। उसके बाद में सेकंड स्लॉट आएगा, वो 2 से 7 बजे का होगा। और स्लॉट ही इस समय बिल्कुल खाली चल रहा है, कोई मतलब नहीं है इसका। और ये मेरा कल का था, तो कल भी वही हुआ था। नाइट को लाइट आई थी और नहीं भी आई थी, एक ही चीज़ है, क्योंकि वही बल्ब के ऊपर कीड़े आ जाते हैं ज़्यादातर। मतलब आज क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में। तो संस्कृत की शिक्षण विधियाँ मेरी चल रही थी और इनमें से मैंने आज जो स्टार्ट करना है, मुझे गद्य शिक्षण से स्टार्ट करना है। इससे पहला यानी व्याकरण की जो शिक्षण विधियाँ थी वो मैं कल पढ़ चुका था। अब मुझे गद्य शिक्षण से आज स्टार्ट करना है। 8:08 हो चुके हैं। अब मैं 10 बजे तक हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ूंगा। ये मेरे नोट्स की हैं जो मैं किसी टीचर के लिखे थे, इनको मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करूंगा। 10:12 हो रहे हैं और मेरी जो हिंदी की शिक्षण विधि थी मैंने यहाँ तक पढ़ ली हैं, कुछ और रह रही हैं, इनको मैं कल पढ़ूंगा। फ़िलहाल के लिए मैं नहाने जाऊंगा और खाना खाऊंगा, इसके बाद आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा। 10:40 हो चुके हैं और मैं साइंस पढ़ रहा था। खाना भी खा लिया है और नहा भी लिया हूँ, मतलब सारे काम से फ्री हूँ। अब 2 घंटे तक मैं साइंस पढ़ूंगा, यानी 12:30 बजे तक मुझे साइंस पढ़नी है। और ये जो टॉपिक चल रहा है वो 9th क्लास का है, आपका परमाणु संरचना। 12:41 हो रहे हैं और मैंने जो साइंस का 3rd टॉपिक चल रहा था मेरा, परमाणु संरचना, वो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं सोऊंगा, 2 बजे तक नींद लूँगा अच्छी। पूरा लेट हो गया मैं। और शानू ड्राइंग कर रही है। दो 2:16 हो गई और अभी मैं नींद खुली थी तो हाथ मुँह धोकर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी करने लग गया। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो मेरी होती है वो मैथ होती है। तो मैथ को मैं 2 बजे से 3:30 बजे तक पढ़ूंगा। तो 2:15 हो चुकी हैं, तो मैं इसको अब 1 घंटा या सवा घंटा ही पढ़ूंगा। उसके बाद में फिर मुझे इसी सब्जेक्ट में शिक्षण विधियाँ, मैथ की जो शिक्षण विधियाँ मेरी चल रही हैं वो कंप्लीट करनी है, और शायद मेरी कंप्लीट भी हो गई हैं। तो मैं आज साइंस की शिक्षण विधियाँ स्टार्ट कर दूँगा 1 घंटे। मतलब मैं शिक्षण विद्या करता हूँ जो मैथ और साइंस दोनों की कंप्लीट होती हैं। और ये मेरा टाइम टेबल है, आप देख सकते हैं। तो 12:30 बजे से 2 बजे तक मैंने आराम किया है, अच्छी नींद ली है, क्योंकि नींद लेना बहुत काफ़ी आवश्यक होता है। क्योंकि आप 5 से 6 घंटे पढ़ चुके हो, तो एक स्लॉट जो 5 से 6 घंटे का था वो पढ़ने के बाद नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप आराम से, मैं 2 से 7 बजे तक पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई भी समस्या नहीं होगी। 3:34 हो चुकी हैं। अब मैं ये विज्ञान की शिक्षण विधियाँ स्टार्ट करूँगा। ये आज मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ इस बुक से, और ये 4:30 बजे तक मैं विज्ञान की शिक्षण विधियाँ पढ़ूँगा। 4:40 हो रहे हैं और अब मैं 6 बजे तक साइकोलॉजी पढ़ूँगा। और जो मुझे साइंस की शिक्षण विधियाँ थी वो मैंने 1 घंटे पढ़ ली हैं, बाकी मैं कल पढ़ूँगा। और अब 1.5 घंटे में साइकोलॉजी का रिवीजन करूँगा। 6:02 हो रहे हैं और अब मैं 7 बजे तक इस लक्ष्य वाली बुक में से हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ूँगा, जो मैंने 2-3 दिन से नहीं पढ़ी थी। अब इनको पढ़ूँगा क्योंकि अब मेरे पास टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मैंने
वो टाइम है जो मॉर्निंग में एडजस्ट कर लिया है, तो मैं 1 घंटे आराम से हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ सकता हूँ। और ये आज का मेरा टाइम टेबल है। तो 6 से 7 मैं हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ूँगा और 4:30 से 6 साइकोलॉजी मैं पढ़ चुका हूँ। 7:01 हो रहे हैं और लाइट चली गई और मौसम भी ख़राब हो रहा है। आवाज़ आ रही होगी आपको हवा की। दूध की बन्नी है जो मैं देने के लिए जा रहा था। दूध की बन्नी पहुंचा देता हूं एक बार, क्योंकि मॉर्निंग में दूध आता है। अब मैं शिक्षण विधियां पढ़ रहा था हिंदी की, तो 1 घंटे शिक्षण विधियां पढ़ ली। और अब जाने के बाद में अगर मौसम भी ख़राब होता है, लाइट भी नहीं आ रही, फिर भी यहाँ पर 8 बजे तक अंधेरा होता है, तो 1 घंटा और मिलेगा मेरे पास। तो उस 1 घंटे में मैं आपकी एक तो हिंदी की शिक्षण विधियाँ, संस्कृत की शिक्षण विधि और विज्ञान की शिक्षण विधि, इन तीनों के कुछ क्वेश्चन लगाने हैं। कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन मैं लगाऊंगा। ज़्यादा क्वेश्चन जो मैं लगाता हूँ वो ऑनलाइन लगाता हूँ, कोई मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह फॉलो नहीं करता। जब मैं सो रहा था उससे पहले मैं साइकोलॉजी के टेस्ट कर लिए थे, मैंने 30 क्वेश्चन लगा लिए थे, तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली मुझे काफ़ी दिन जो हो गए हैं, तो संस्कृत की और हिंदी के मैंने शिक्षण विधियों के क्वेश्चन नहीं लगाए, तो वो ज़रूर लगाऊंगा। और फिलहाल तो मौसम मतलब ख़राब भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है में, और शाम की पढ़ाई की तो पूरी ऐसी तैसी हो जाती है, कोई मतलब नहीं है। तो 1 घंटा और पढ़ूंगा, तो मैं 5 मिनट में दे के इसे वापस जाऊंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं। अपनी तरह से पढ़ें, जो आपको अच्छा लगता है, जब आपको अच्छा लगता है तब पढ़ें, किसी और को फॉलो ना करें।